सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश होता क्या है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए अपठित गद्यांश है क्या। अपठित गद्यांश होता है जो आपने कभी पढ़ा ना हो, ठीक है। और एक गद्यांश, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है और उसमें कुछ 5 से प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में से देना होता है। तो मुख्य बात क्या हुई कि आपको उस पैराग्राफ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा। आप तभी उसके क्वेश्चन, तभी उसके प्रश्न उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपने गद्यांश कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके जो फिर जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर आपको उसी में से देने हैं, ठीक है। और जो आपने पढ़ा नहीं होता है उसे कहते हैं हम अपठित गद्यांश, ठीक है। देखिए, अपठित गद्यांश अर्थात ऐसा गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो। इसका उद्देश्य लिखित सामग्री को पढ़कर, जो पैराग्राफ होता है, अर्थात इसका आशय आशय समझने की क्षमता को परखना होता है। जो आपको पैराग्राफ मिला है उसको समझना होता है, ठीक है। अब गद्यांश को हल करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। अपठित गद्यांश 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि हम उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में से ही ढूंढने चाहिए, उत्तर उसी में से ढूंढने गद्यांश में से। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। जो आपको पूछा है सिर्फ उसी का आंसर आपको देना, उसके आगे पीछे की लाइन आपको नहीं लिखनी होती है। यदि अपठित गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक मूल भाव के आधारित होना चाहिए और कम से कम शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपके कुछ गद्यांश है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए कुछ, ये देखिए अपठित गद्यांश का उदाहरण है ये देखिए। अब देखिए, हंसी भीतरी आनंद का भारी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु हंसी है। क्या है? हंसी। पुराने लोग कह गए, हे हंसो और पेट फुलाओ, मतलब हंसो और पेट फुलाओ। जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहते हैं कि सदा अपने कार्यों को सीखने वाला हेराक्लिटस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया, ठीक है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि क्या कहता है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते थे। हंसी शरीर और मन दोनों को प्रसन्न रखती है। जो हमारी हंसी है वो मन को भी खुश रखती है, प्रसन्न रखती है। हंसी पाचन शक्ति और रक्त को बढ़ाती है, साथ ही अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है जो स्वभाव को अच्छा करती है और बुद्धि को निर्मल निर्मल करती है। अब इसी गद्यांश को 5 से 6 बार पढ़ेंगे। अब इसके प्रश्न क्या है? पुराने समय के लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा? क्या कहा? हंसी के नाम जीवन है, जिंदा दिली का नाम है। पुराने समय में क्या बोला? लोग कह गए हंसो और पेट फुलाओ, जो लाइन ये दी, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। हंसी आनंद का स्रोत है, हंसना एक दवा, हंसो और पेट फुलाओ, हंसी एक दवा अनेक। हंसना हंसना क्या है? एक दवा है, ठीक है। व्यर्थ का समानार्थी शब्द छाटिए। बेकार प्रयोग। निर्मल में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? निर, ठीक है। ऐसे ही गद्यांश आते हैं और उनमें से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये कुछ अभ्यास है बेटा, ये कुछ आपके अभ्यास है, कुछ गद्यांश है जो आपको खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। ये कुछ अभ्यास है जो आपको खुद से करने हैं। आशा करती हूँ गद्यांश आपको समझ में आया होगा। अपने गद्यांश को आप सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।